बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको जो डांटता हूँ ना, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ना पढ़ाई में एक अटैम्प्ट बस एक दफ़ा मेरे बच्चों, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका नाराज़ होना जब बनता है जब मैं आपको फ़ीस पे नाराज़ हूँ। भाई फ़ीस नहीं दी, फ़ीस आप दे ही देते हो, मुदब्बा जी ने देनी होती है। पढ़ाई आपने करनी है मेरे बच्चों, पढ़ाई करो, ठीक है। अब सुनो, हेडिंग नाउ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बेटा। ये एक छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, बस ऐसे इसे हवा बनाया हुआ है। यहाँ समझा दूँ भाई, यहाँ समझा दूँ, छोटी सी बात है। एक एसिड खरीदो, खरीद लिया, 1000 रुपये का खरीद लो, सस्ता सा चाइना का। लाइफ कर लो, 4 साल कर लो, तो बताओ 1/19 को अगर एसिड खरीदा, कब खरीदा? 1/19 को एसिड डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का? 1000 का। 31/12/19 को डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, प्लांट क्या दूं? प्लांट क्रेडिट कितने का? 250 का। ओके हो गया। 1 साल और डेप्रिशिएट कर दो, नाराज ना होना, नाराज तो नहीं हो, चलो कर दो डेप्रिशिएट भी 250 का, कर दिया। अब 1/20 को पहुंचा तो मैंने कहा नहीं ओए, तेरी लाइफ 4 साल नहीं है, तेरी लाइफ 6 साल है। उसने कहा यार ये अंसारी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा बस एस्टीमेट चेंज हो गया। अब मुझे बताओ 31/12/21 को अगर पुराने तरीके से डेप्रिशिएट करता 250 और फिर दोबारा से 250, 31/12/21 के बाद 31/12/22 डेप्रिसिएशन 250, प्लांट बोलो बेटा 250। लेकिन तुमने तो एस्टीमेट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ध्यान से सुनना हुरैरा और इरफान, यहाँ खड़े होकर 1/20 को तुमने चेंज किया क्या? तो कोई बड़ी बात नहीं। 1/20 का मेरे बच्चे तुमने क्या कहा? टोटल लाइफ कितनी गुजर गई? अच्छा, 31/12/20 को जब डेप्रिशिएट करोगे तो क्या होगा यार अंसारी? 1/21 को चेंज किया भाई, कब चेंज किया? अब बताओ 31/12/21 को जब खड़े होगे तो क्या कहोगे? यार अंसारी इनकी इसकी ना एसेट की WDV बता। क्या बता? मैं कहूँगा यार ये 2 माइनस हो गए, बाकी बचा 500। अच्छा, डिवाइड किससे करोगे? 4 से। एंट्री बोलो कितने से? 100, फिर 31/12/22 को बोलो जी, बस 125, 31/12/23 को 125, 31/12/24 को 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125 नहीं 125। आओ भाई, ओ भाई, इंसान बनियानी मिल जाएगी इंशाल्लाह। लो भाई टोटल करो मेरे बच्चों, 1000। अच्छा, अगर ये अंदाज होता तो ये तो इधर भी होता ना, ये भी इधर होता। जरा टोटल करो, बोलो भाई टोटल करो भाई, टोटल करो ना। 1000 अपना लेके आएगा मेरे बच्चे, रोज गिर रहा होता है तेरा कैलकुलेटर। तो इसका मतलब रूल क्या बना? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क
नहीं पड़ता ना। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा मैं WD भी करता हूँ, फिर भी पूरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यूज़फुल लाइफ चेंज कर देता हूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रूल क्या बना? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से ईयर वाइज फिगर चेंज होती हैं, ओवर द होल लाइफ टोटल सेम रहता है। पहले ये कॉपी करो जल्दी से, 2 मिनट लगा। चाय जी भाई, हो गया कॉपी? अब तारीख़ी जुमला लिखो। क्या लिखो? लिखो उर्दू में तारीख़ी जुमला। अब अंग्रेज़ के बच्चों को उर्दू लिखनी भूल गई भी है। लिखो
ओ गंदमी अंग्रेज़ों। एक दफ़ा मैं इसी तरह दुबई में था तो कोई सेमिनार था, तो वहाँ पे ना उन्हें बुलाया हुआ था रिप्रेजेंटेटिव को। तो सारी बात करने के बाद ना उन्होंने कहा कि अब मिस्टर जो पता नहीं सुनील था, सेठी था, क्या नाम था, कि ये आपसे बात करेंगे, पता नहीं जो भी था अंग्रेज़। अब वो सारा अंग्रेज़ की, अब पहले उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी हेडफोन पे, क्योंकि बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम था। उसके बाद मैं और मेरा एक टीचर थे, हम उसके काउंटर पे चले गए। वो ऑफिस बने हुए होते हैं दुबई का, जो मेन शॉपिंग मॉल होता है ना, उसमें कैबिन से बने हुए होते हैं। नॉक करके अंदर गए, अंदर बिल्कुल अपने रंग का बंदा। अब मैं ढूंढूं गोरा आएगा, गोरा आएगा, गोरा आएगा, वो बोले जाए। मैंने कहा यार वो ब्रिटिश पर्सन, कहता मैं ही हूँ, मैं ज़रा यहाँ से वहाँ गया था तो वहाँ जाके मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी इंसान धोखा खाता है गंदमी अंग्रेज़ों से। तो तुमने अगर किसी गोरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो पूछ लेना भाई ओरिजिनल है या गंदा भी है, ठीक है। आओ अब लिखो तारीखी जुमला अंग्रेज के बच्चों। क्या लिखा? नहीं अंग्रेज के बच्चे कहाँ से आए, बच्चे तो अपने माँ बाप के हैं। अंग्रेज बच्चों क्या लिखा है देखा प्लीज यार। ये नोट सबसे आसान नोट है। करंट ईयर जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट उस साल में कम होगा। क्या कहा? उतना उस साल में कम होगा। अब गौर से सुनना, उतना प्रॉफिट अगले सालों में, हाँ बस ये पॉइंट था, उतना प्रॉफिट अगले सालों में। गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। अब इसको उल्टा पढ़ो। अगर पुराना एस्टीमेट होता तो ये डेप्रिसिएशन होती, नए में ये हुई ना। अब बताओ क्या हुआ? एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट इस साल। अगले सालों में इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये लाइफ एंड होगी तो सारी जिंदगी की चीजें क्या हो चुकी होंगी? इक्वलाइज हो चुकी होंगी। क्या हो चुकी होंगी? अब पढ़ो क्या लिखा। अगले सालों में, अगले साल नहीं बोलना बच्चा ना, पेपर में लिखाता है अगला साल, अगला साल नहीं, अगले सालों में बोलो। अगले, जैसे आज तुम मेहनत कर रहे हो तो आज क्या कहोगे? सर सारी बनी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से तुम डांटते हो और करनी पड़ती है। मैं क्या जुमला बोलूंगा? बच्चों आज जितनी मेहनत कर रहे हो अगले सालों में उतना फल मिलेगा। मैं यही कहूंगा ना। अब जरा पढ़ो इधर क्या हुआ। इस साल डेप्रिसिएशन कम हुई, इस साल प्रॉफिट। अब यहां से अगला जुमला बोलो। अगले सालों में इतना प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अगले किसी न किसी साल में तो ये जाके एडजस्ट होगा ना। अब जरा देखो, मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन क्या हुई, 250 से 125 डाउन हुई, 125। प्रॉफिट इस साल में, ये करंट ईयर है, ये क्या है? करंट ईयर्स, ये करंट ईयर है। अब इसे मिटा दूंगा। अब बताएं जी, करंट ईयर में प्रॉफिट 125 से ज्यादा हुआ, सबसीक्वेंट ईयर्स इनमें प्रॉफिट
125 से कम होगा, यानी कुछ नहीं करना, इस साल के इफेक्ट को रिवर्स करके आगे क्या लिख लेना। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट नहीं लिखना। एग्जामिन कहते ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने कहा बता तुझे क्या अच्छा लगता है, कहते फ्यूचर। क्या? तो फिर जिंदगी में तुम्हारे करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। आज अंसारी तुम्हें डांटता है, कौन सा साल है? फ्यूचर ईयर में मेरे यही बच्चे बच्चियां नोटुओं में खेलेंगे। अभी मेरी डांट में खेलते हो, फिर नोटुओं में खेलेंगे। तो आज की जहमत कल की रहमत, आज की जहमत। अच्छा, आज जो बच्चा, नाराज ना होना, आज जो बच्चा घर सोया पड़ा है, ये है ना, वो बॉन्ग खा रहा है, पाए खा रहा है, मगज खा रहा है, नली वाली निहारी खा रहा है, वो ये है। अब मुझे बताओ, जो आज सुकून में है कल बेसुकूनी में होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं, आज की बेसुकूनी ले लो, फ्यूचर ईयर्स की सुकून ले लो। गलत कह रहा? होता क्या है, आज करोगे ना 2-3 साल में जिंदगी बन जाएगी। कितने सालों में? 2-3 सालों में जिंदगी बन जाएगी। ये 2-3 साल नहीं लगाओगे, सारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। जो इस एज में 2-3 साल लगा लेता है, उसके अगले 40 साल सेव हो जाते हैं। जो ये 2-3 साल मौज मस्ती गुजार लेता है, तो पढ़ाई वाली जिंदगी गुजर गई। अब वो बेचारा सारी जिंदगी जद्दोजहद करता है। ये दर्द है मेरा, काश ये मेरा दर्द तुम्हारे दिलों में उतर जाए। अब्बे से मिलते हो हर वक्त, वो क्या कहता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। आप कहते हो अब्बे कोई और बात है, तो अब्बा क्या कहता है, बेटा तेरे लिए ही कह रहा हूँ, हमने सदा तुम्हारे साथ नहीं रहना। और अब्बा अपनी लिए थोड़ी तुम्हें पढ़ा रहा होता है यार, उसने कहा तुम्हारी कमाई खानी है। वो बेचारा अपनी पेंशन में ही गुजारा करता है। अब्बे को ये शौक नहीं है जो आपको लगे हुए हैं। यकीन करो, अब्बा आपके लिए कह रहा है, ये उस्ताद आपके लिए कह रहा है, क्योंकि फ़ी आपने हमें दी है। ये नहीं मैं बगैर फ़ी के पढ़ा रहा हूँ, फ़ी आपने दी है, लेकिन खाली फ़ी लेना मकसद नहीं है यार, खाली फ़ी लेना मकसद नहीं है। दुख होता है जब बच्चा आके कहता है यार 48 पे रह गया। यकीन करो, बंदा कहता हो यार ये एक फ़ी तो हराम हो गई यार, मैं बच्चे को पास ही नहीं करवा सका। बच्चा कहता है तू पास करवा के तो दिखान सारी ऐसी की तैसी तेरी, मैं आऊँगा ही नहीं क्लास में तो तू पास कहाँ से करवाएगा, मैं बुक ही नहीं लूँगा तो तू क्वेश्चन कहाँ से करवाएगा। खड़े हो जाओ जिनके पास बुक्स नहीं है, खड़े हो जाओ ज़रा, खड़े हो जाओ जल्दी से, जिनके पास बुक्स नहीं है खड़े हो जाओ। ओए सारों के पास बुक्स है यार, चीते और चीतियाँ लगे हो यार माशाल्लाह। मैंने ब्रिस्क में और उसमें कहा है क्रैश में, मैंने कहा मेरे नॉर्मल बच्चे माशाल्लाह एज अ सीनियर एक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों के जो रिजल्ट अब टेस्ट के आ रहे हैं वो इम्प्रूव कर गए हैं। ज़रा और हिम्मत बंधानी है, ठीक है भाई साहब, क्या करनी है, और हिम्मत। मजाल है पीछे से कोई आके ब्रिस्क और क्रैश वाला तुम्हारे आगे निकल जाए, दीवार बन जाओ लोहे की, ये ना रेत की बनो। हाँ वो गुजर रहे हो और तुम गिर रहे हो, सर जी मैं इधर गिरा पड़ो, ठीक है। चलो ये कौन सा नोट हो गया, चेंज इन, बस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या आएगा, वो चेंज करेगा। जो उस साल का फर्क होगा लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट अप हुआ, फ्यूचर ईयर प्रॉफिट। इसलिए अक्सर ना टीचर क्लास में बस ये कह देते हैं कि जो ये है इसका रिवर्स लिख के आ जाया करो। मैंने इसलिए समझा दिया, कल को तुम में से कोई टीचिंग में आ जाए, बच्चा कहे यार पीछे लॉजिक दे दो, तुम कहो यार अंसारी ने कहा था उल्टा कर दिया कर यार। अब मेरे बच्चों के पास ये, कहीं पे भी बैठोगे तो इंशाल्लाह मार नहीं खाओगे। ओके मेरे बच्चों, अब आओ जरा एक पास पेपर करें, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा। यार मैंने आपको बिरयानी खिलानी है, बस थोड़ा सा ना आज नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, एक आधे दिन में ऑर्डर दे के ना फिर सारे कॉलेज को ही खिलानी है इंशाल्लाह। मैंने नियत की भी थी कि सेशन मिड हो गया, अल्लाह का शुक्र आफियत से चल रहा है, तो सारे बच्चों को मिल के खाना खाएंगे। और तू तो रायता सलाद है मेरे, तूने सब्जी खरीदी है सलाद के लिए, तू रायता सलाद लिया, बिरयानी बाद में खा लेंगे। चलो मेरे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, डेफोडिल मुझे सॉल्व करवाओ। कर लिया, चलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17, डेफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 15, 16, 17 कौन सा साल मांगा बेटा, 17। इसमें रेक्टिफिकेशन है,
और ये है ना रेक्टिफिकेशन, क्या नहीं है। तो IS 8 आ गया। IS 8 आया तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 1 साल की 2 साल की 2 साल की। आओ जी, मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, इससे पीछे कब शुरू होगा, 1/1/17, उससे पीछे 31/12/16, उससे पीछे। अब यहाँ आना है ओपनिंग बैलेंस, बेटा बातें नहीं, ऊपर लिख लेना यार, ये जो टॉपिंग होती है ये खुद लगा लेना, शाबाश। जैसे घर में बहनें सलाद बनाती है ना, उसके ऊपर वो कटिंग कर करके चुकंदर वगैरह लाल वोली रखती है, हम भी वही खाते हैं मेहमान के आने से पहले। अम्मा पकड़ती रह जाती है अक्ल का, आप कहते हो अम्मा हम हैं तो सब हैं, वो मेहमान भी तो हम ही देखने आ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस डेट बोलो 1/1। अब जरा बताओ, अगर इसमें कोई पंगा हुआ तो पीछे चेंज करूंगा, पंगा ना हुआ तो चेंज नहीं करूंगा, ये जगह खाली छोड़ दिया करो। आई कैप ने इसके छोड़ने पे कोई, हाँ कोई तुम्हारे वारंट नहीं निकलवाने हो, तूने जगह क्यों खाली छोड़ी थी। आओ जी, पिछली कोई गलती है, आओ जी 15 1/1/16 से मैंने शुरू करना, 1/1/16, ये 15 का क्लोजिंग होगा, ये 15 का क्लोजिंग होगा। शेयर्स 16 में इशू किए, बोनस 17 में दिए, राइट शेयर 17 में दिए, बोनस शेयर 17 में दिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑन अ प्लांट कॉस्टिंग 700 million has been charged at 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing 1 जुलाई 14। लो मेरे बच्चों, ईयर एंड कब है, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए पता चला कि डेप्रिसिएशन प्लांट पे 700 मिलियन की WDV पर चार्ज हुई फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 जुलाई। हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1/2/14। अब बोलो जी अवेलेबल फॉर यूज, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब क्या बनाऊंगा, 2 कैलेंडर बनाऊंगा, 2 टेबल बनाऊंगा, एक टेबल जो उसने किया, एक टेबल जो आप करोगे। तो मैंने किया गलत, आप करोगे सही। आओ मेरे बच्चों, भाई लाहौर की हो, कहाँ से हो, लाहौर से हो, रायता तो ही बनवा के लाएगा, सलाद भी तो ही लाएगा पूरे कॉलेज की। डन हो गया मेरे बच्चे, डन हो गया। बोलो जी 1/14 को कितने का खरीद, 700 का। इधर भी 700। मेथड कौन सा है, रेट 30। कितना गुस्सा चढ़ता है ना उस्ताद, दूसरी दफा पूछ ले दो, बस नहीं चलता हो, इसे सुनाई नहीं देता, पागल है यार। चलो बोलो 88 कर दो, अमीर बच्चे हो क्या, गरीबों वाली बातें करते हो यार। बोलो 612 मिलियंस ही तो हैं, इतनी तो तुम टिप दे दिया करोगे। बोलो बोलो जी 100। एक दिन मैं दुबई बैठा हुआ था तो मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार बुर्ज खलीफा के वो टॉप रूफ पे नाश्ता ही करवा दे। कहता पता कितने का, हाँ कितने का, कहते सिर्फ 1400 दरहम। मैंने कहा वो कितने बने, कहता अभी पिछले साल की बात है, वो तकरीबन उसका रेट था 70 रुपये दरहम का, मैंने मल्टीप्लाई किया तो लाख रुपए का खाना। मैंने कहा रहन दे, मंगवा, जो यहाँ पे बर्गर शर्गर है ना वही मंगवा ले। तो हाँ यार अजीब, और दुनिया खाती है यार, और बुकिंग करवानी पड़ती है, तो लोगों के पास इतना पैसा है, तुम गरीबों इतने पैसे दे के परेशान हो रहे हो। चलो अल्लाह तुम्हें बुर्ज खलीफा ही दे दे। बोलो 459, मुझे आज भी उसकी हालत याद है। 459 इंटू 25%, बोले 100 माइनस करो 344 बचो, 31 12 17, 344 इंटू कितना 80, बोलो 250। अब इधर आ जाओ, 31 12 14, 700 का कितना, कितना हुआ
जी इंटू कितना 100 कितना कितना 300 सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा था ये। चलो आओ जी 304 इंटू 25% कितने हुए 25 37 200 आओ भाई अब यहाँ क्या लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। दिमाग हाजिर रखना आज ज़रा, मेरा दिमाग आज ज़रा कम हाजिर है। 1116 ओके हो गया। यहाँ क्या लिखूँ बच्चों प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब मेरे ख्याल में इस टॉपिक में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है ना। कल इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे कैश फ्लो। टॉपिक को उस वक्त छोड़ा करें जब ना टॉपिक में मज़ा ना आ रहा हो, यार अंसारी सारी पुरानी बातें कुछ नया है ही नहीं। ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पर असिस्टेंट भी कर लेता है। ठीक है तूने सरसों लगाई भी है घर में, हाँ सही है। और पीला रंग पहन आता है तो इसके साथ है नींबू पानी पी रहा है। आओ मेरे बच्चों बोलो 1116 को कितना था शेयर कैपिटल। भाई मैंने बच्चों से बिरयानी का वादा किया है, ऑर्डर कर लो यार, तुम लोग रोज टाल देते हो। आगे 1800 आगे 1400 बस जी टोटल करो 4880 बेटा। थैंक यू बेटा। अब आओ जी बुजुर्गों, ये था सही भाई साहब, ये था और ये था कब 14 में भाई 14 में, और 15 भी चाहिए। इसका मतलब ये 2 थे सही, ये 2 थे गलत। ये 15 में सही होना था, ये 14 में। मैं कहाँ से चल रहा हूँ, मैं 16 से। तो कह सकता हूँ 1116 से पहले ये भी प्रायर, ये भी प्रायर, ये भी प्रायर, ये भी प्रायर है ना मेरे बच्चों। अच्छा जरा टोटल करो करेक्ट का प्रायर 295, जरा टोटल करो रॉन्ग का प्रायर 240। अब जरा देखो, हेलो अब जरा देखो, ये है गलत, ये है सही, कौन ज्यादा हुआ सही। कितने से 54 से एक्सपेंस ज्यादा हुआ, समझो। तो फिर प्रॉफिट इतने से कितने से। अब सारी चीजें वर्किंग में नहीं आनी, डायरेक्ट भी करनी है। 54 से प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ। प्रॉफिट मीन रिटेन अर्निंग कम हुआ, रिटेन अर्निंग कम हुआ तो ब्रैकेट लगाऊं या प्लस लिखूं, ब्रैकेट लगाऊं कितने से 54 से। समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन। छुट्टी नहीं करनी बच्चों प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है जी। बोलो। अच्छा इस वक्त बताओ क्लास में, लाइव स्ट्रीमिंग में, ऑनलाइन में किसका सिलेबस जो है वो आज कौन सा लेक्चर है 65 तक पूरा डिटो, एक एक चीज मौजूद है, एक एक चीज। मैं हूं बस, हाँ समझो तो सही ना बात, समझो। मैं कोई कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं बयान करना चाह रहा। मैं हूँ, मैंने 64 के 64 लेक्चर पढ़ाए भी, उन्हें तैयार भी किया, उनके होमवर्क को भी तैयार किया, उनके टेस्ट को भी तैयार किया, उनके टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी करवाई, उन्हें रिव्यू भी किया। तो मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आज अगर छुट्टी कर लेता तो कुछ होना नहीं था ना। फिर क्यों आया, ताकि आपका टेम्पो ख़राब ना हो। अगर मंडे कोई मैं ना आता तो पूरा वीक क्या होता, ओ यार वीक का आगाज़ ही सही नहीं हुआ था, वीक का मज़ा ही नहीं आया। वीक का मसलन सुबह सुबह कोई इसे देख ले तो क्या कहता है, ओए आज मैंने तुझे देख लिया, आज मेरा दिन ही ख़राब हुआ। ऐसे ही वीक के पहले दिन और आखिरी दिन छुट्टी नहीं करते। इसलिए पहले दिन मैंने क्लासेस जब शुरू हुई तो क्या कहा था, छुट्टी से पहले छुट्टी नहीं,
छुट्टी के, हाँ मेरे बच्चों टेम्पो खराब हो जाता है। मेरा बस चले मैं तुम्हें इतवार को भी बुलाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने तुम्हें कहा है कि 100 लेक्चर में पूरा करेंगे। आओ अब बोलो ये कितना है? 1600 बोलो, 1300 बोलो, बोलो 4000 4826। हाँ वो बंदे ने उठा ली हॉकी, तो शुक्र है उसकी घरवाली ने मैसेज कर दिया हमें, भाईजान आपकी मेहरबानी है, पाक आदमी है, आप जल्दी से अंसारी भाई क्या लिख दें यहाँ। मैंने कहा बहन तू टेंशन ही ना ले, बस तू इसे संभाल के रख जिसे कुदरत ने तेरे ऊपर मुसल्लत किया। ये रजिस्ट्रेटेड हो गया। अब आ जाओ 16 में। 16 में क्या क्या चीजें हैं मेरे बच्चों? मई में है भाई, मई में है, बाकी 17 में है। मैं इधर बताए ना बीबी, आगे क्यों जाती हो? फिर वो बच्ची डर जाएगी मैं एकदम यूं करूंगा तो। अभी तो मैं भाऊ बन के नहीं दिखा रहा उसे, वो पहले ही डर जाती है। ये 16 हो गया बेटा भाई, 16 में और तो कुछ नहीं है। अब मैं इधर आ बीबी, आ रहा हूँ उधर। वो 16 में रेक्टिफिकेशन भी है बच्चों, 16 में। अब इधर आ जाओ, ये ओपनिंग हो गए। अब कहाँ पे आ गई ये नेट प्रॉफिट आ गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, ये क्या है? 14 का फाइनल, 15 का फाइनल। ओके, सबसे पहले इसी निपटा देते हैं। फाइनल डिविडेंड। जाग रहे हो ना? मैं सो रहा हूं आज, कोई मसला तो नहीं? ये ना बाद में तुमको यार अंसारी तू सो रहा था तो हम भी सो गए थे। बोलो कितने %? 1600 का 17 पॉइंट। कितना गुस्सा चढ़ता है ना, मैं कहाँ जाऊं अंसारी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? बोलो 100 ओके हो गया। इसके बाद क्या हुआ? मई में राइट इशू हुआ, सिखाया हुआ मेरे बच्चों। अगर आज मैं आपको कहूँ जरा डायरेक्ट खेलते हैं तो खेल लोगे? खेल के देखते हैं, ना खेल सके तो वर्किंग मौजूद है, खेले। शाबाश, बस ये चीज़ चाहिए होती है। इसे देख के इंसान यकीन करो सारी थकावट भूल जाता है जब बच्चे परफॉर्म कर रहे हो। 25% राइट शेयर था, ठीक है। 1 मई को 18 रुपए पे, पार वैल्यू कितनी है? 10, तो 80% प्रीमियम है। 80% प्रीमियम है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? ये पार वैल्यू है। पार वैल्यू है ना? कितने %? तो बताओ कितना बना? 400। इसका 80% प्रीमियम है, 320। अब देखो मेरे दोस्तों, ये होता है मेहनत का फायदा। माशाल्लाह डायरेक्ट आपने कर लिया, वो इतना टेबल बनाओ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, पूरी एंट्री लिखो, तो तुम तो चीते और चीती हो, टार्जन और टार्जने। ठीक है, चलो यहाँ क्या लिखो? जब मैं वो क्रैश बैच वालों को कहता हूँ ना तुम जिन और जिन्नी हो, वो कहते हैं सर हमें इंसान ही रहने दे। राइट इशू बोलो कब किया? मई, डेट लिखी हुई है 1/5/16। शर्मिंदा नहीं करवाना उन बच्चों के सामने। इंशाल्लाह मेरे सीनियर रहने चाहिए पूरे राइज में। तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम जहाँ से गुजरो लोग डर के रास्ता छोड़ दें कि सीनियर आए हैं। लेकिन पढ़ाई में हाँ पता चले छोटे बच्चों को मार रहे हो, इधर आओ, तुझे नहीं पता हम सीनियर। तो यहाँ यूनियंस ना बना लेना। आगे चलो, राइट इशू के बाद क्या हुआ? 1 मिनट ठहरो, ये 17 में है, ये भी 17 में है। चलें जी अब आए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ? 300, ठीक है। क्या
हाँ डायरेक्ट कर दो। ये है 16, ये है ना 16, ये है रॉन्ग, ये है करेक्ट। मेरे साथ रहना, डायरेक्ट करने की कोशिश कर लो। ये ज्यादा ये कम, तो 14 से क्या हुई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम हुई 14 से, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ 14 से। तो जो वो दिया हुआ वो फाइनल नहीं है, उसमें तो भी एडजस्टमेंट होनी है। 14 आप करूं डाउन करूं, आप करूं उधर कितना 318 जमा 14 कितना हुआ। शाबाश, आज तो तुम दिल खुश कर रहे हो। सुबह तुमने दिल नाराज किया, अब दिल खुश है, अल्लाह का शुक्र, फ्रेश है कि बच्चों को आ गया टॉपिक। आगे चलो जी। अ रोज ड्यूरिंग द ईयर कितना, एक मिनट भाई रीस्टेटेड को भी ले आता हूँ, पहले इधर तो ले आओ। अ रोज ड्यूरिंग द ईयर 150, रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिखो 150, लिख दिया, टोटल करो 480। अब इससे पहले कि वो हॉकी उठाए हम मार्कर उठा लें और क्या लिखें, रीस्टेट। इधर लिख देना, इधर मैंने ये लिख दिया इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। ओके हो गया। अब इसके अलावा देखो क्या हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी है। क्या 16 में नहीं है? से एक मिनट ओए एक मिनट, नेल है रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर, ये है बस। आओ जी, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। कल मैंने बैठ के ना, कल मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, उसके बाद मैंने आपका सारा प्लान बना लिया है। इंशाल्लाह मैं आशूरा से एक दिन पहले आपका कोर्स ख़त्म करूँगा। 100वां लेक्चर हमारा 8 मुहर्रम को होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपके रिवीजन टेस्ट वगैरह शुरू करूँगा। ट्रांसफ़र टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी 49 जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 40 और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट यहाँ नील। ओके हो गया, ये 49 है। कोई और आइटम है? नहीं बेटा, टोटल करो बेटा। 2000 1400 1600। अच्छा भाई, शो नहीं करना, सारे टीचर्स को कहें, ठीक है। टीचर से बात कर लीजिएगा। आगे आओ, बोलो। 100 आगे 59, ये 1850 है। 59 यहाँ क्या लिखूं, क्लोजिंग बैलेंस कब का 31/12, ये क्या है भाई, रीस्टेटेड। आओ मतलब बातें नहीं यार, पढ़ाने दो। रीस्टेटेड का मार्कर रखूं अपने हाथ में या रख दूं साइड पे? क्यों? घर की बात है। किसकी बात है? घर की बात है। अब आ जाएं जी, फाइनल है भाई, फाइनल है। A bonus issue of 10% was made on Yekam April 17 as final of 16. फाइनल यार, बाहर से कभी खाना ना खाया करो, जितना मर्जी अच्छा रेस्टोरेंट हो, ये ऑयल नहीं सही इस्तेमाल करते। 2000 कौन सा बोनस है, कैश है? बोनस, सर्फ एक्सल नहीं है। चलो मेरे बच्चों, इंसान बना कितने परसेंट? 2000 का वही इंसान बन, क्या एंट्री हुआ? ये क्रेडिट हो गया और रिटेन अर्निंग, माशाल्लाह आ गया आपको टॉपिक, अल्लाह का फजल हो गया। फाइनल डिविडेंड के बाद डेट ढूंढते हैं। राइट शेयर्स है, यकम जुलाई को ज़बानी करना है,
माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे बस, पता चले कल सारे जहाज़ों की तरह गिरे पड़े हैं। हाँ, राइट शेयर 2017, 1/7/17। रहरा आइंदा छुट्टी करेगा? इरफान तू रात को सोएगा? इतवार वाली सुबह को कितने बजे उठेगा? इरफान मेरी जान कितने बजे उठेगा? 6 बजे। और तू मुझे भी उठाएगा, सारी उठ जाओ, ताड़ी मेहरबानी, ठीक है? कल मैं पूरा दिन इन्हें फ़ोन करता है, इन्होंने कहा सारी यूँ कर रहे होंगे ये मोबाइल पे कि तू मज़ा लगाएगा ना हमारा, देख हम तेरा क्या मज़ा लगाएंगे। 1/17 को 15 रुपए का, ये तो आसान सा हो गया। 2200 हो गया भाई, 2200 हो गया। 2200 का कितने %? ओ यार 1 लगाऊंगा जी भाई, 15 पर शेयर। ओए अब तो करना पड़ेगा यार, 50 मिलियन ज़रब 15, ये तो है टोटल। 50 ज़रब 10 कर दें, ये है पार, और 50 ज़रब 5 कर दें, ये है प्रीमियम। तो अब भी अल्लाह के फजल से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो जी। यहाँ लिख दूँ, ये ना अभी तो माशाल्लाह सारे बहुत एक्टिव हैं, घर से डांट पड़ी हुई हो अम्मा अब्बा की तो टेंशन चढ़ जाए। बोलो जी 500 प्रीमियम, बोलो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, वाकई तुमने आज सीनियर्स वाला काम कर रहे हो, गुड, अप्रिशिएटेड। मैं पढ़ लूँ बीबी, मैंने भी पैसे लिए हैं, थोड़ा मुझे भी पढ़ने तो ताड़ी मेहरबानी। हाँ जी, किधर गए अब? ये आ गया बोनस इशू 15% इंटरम पे। बच्चियाँ क्या नहीं है, बस हम सीए कर लें, अंसारी साहब जो है ना रिटायर्ड हो जाए। कौन सा है बोनस है? डेट बोलो। 1/9 कुकम्बर नहीं, सितंबर। बोलो कितने %? 15% बोनस है। ये कितने हुए? 2000 है जमा, 200 है जमा, 500 है ज़रब 15%। बोलो 400, इधर 405 इधर आ गया, और इधर 405 रिटेन अर्निंग से डेबिट हो गए, ब्रैकेट लग गई। सारे डिविडेंड पूरे हो गए। कोई रहता है तो बता दो। नहीं? और मैं जाने लगा हूँ, चला जाऊँ? आओ जी अंसारी साहब, अगर जाने लगे हो। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब जो क्वेश्चन में है वो फाइनल नहीं है, जो क्वेश्चन में है वो फाइनल, ये तो 650 है। अब इधर आएंगे, ये 650 तो गलत डेप्रिसिएशन के साथ है भाई। 650 क्योंकि प्रॉफिट आ चुका, तो इसका मतलब ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी, ये तो ऑडिटर के आने के बाद पता चलती है। अब बोलो जी बुजुर्गों, डेप्रिसिएशन क्या हुई? 10 से कम हुई, तो प्रॉफिट 10 से पक्का है ना, और मरवा तो नहीं दोगे। अब उधर कितना था? 650, उसमें कितना जमा करो? 10 टोटल करो। ये कहाँ लेके जाऊँ? रिटेन अर्निंग में। चलो जी, रीवैल्यूएशन अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ओके हो गया। एक मिनट भाई, आराम आराम से यार, क्या जल्दी है? कोई जल्दी है? अब अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं था, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन है या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग है? जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग वाला नहीं है, ख़त्म कर दूँ। देखो जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? रिटेन अर्निंग से 112 निकाल दें, और रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व में 112 ऐड कर दें। नील कोई और आइटम बेटा? जान दो, जान दे अंसारी। 31 आगे बोलो, 570 हाँ 1580 10 19
73 यार तुम्हारी बिरयानी मेरी तरफ ड्यू है, जब मैंने ऑफर दिया तो मैं इंशाल्लाह खिलाऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है भाई अब तो, जानते हो ना, पब्लिश्ड पॉलिसी हो या पास का कोई एक्शन हो या करंट स्टेटमेंट हो, अगर आपने ये कर दिया तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस पर ठप्पा लगाया हुआ है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। बी लॉ नहीं पढ़ते तो तुम्हें ऑब्लिगेशन का नहीं पता? पता है। चलो, कोई तुम्हारी भी ऑब्लिगेशन है क्या? पढ़ाई, बस पढ़ाई, और परसों टेस्ट है, वो क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन का हमने अनाउंस नहीं किया था हम टेस्ट देंगे, वो लीगल चल पैक कर लो बेटा, मैं पागल हूँ, पैक कर लो मेरे बच्चों, करो पैक। आओ बच्चों, Roman Limited has extracted the following information for the purpose of preparation of a statement of changes in equity for the year ended 31/12/22. Additional information, 1 फरवरी 21 को बनाना क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन किस साल का? कंपैरेटिव भी बनाना है। अच्छा, हमारा भला हो गया, अल्लाह आई कैप का भी भला करे। आई कैप अपने सजेस्टेड सोल्यूशन भेज रहा है ना, तो कंपैरेटिव को ऊपर बना देता है और नीचे करंट ईयर बना देता है। वो जो हमारी एक टेंशन थी ना कि यार आई कैप को वर्किंग करके शो करनी पड़ेगी, वो भी ख़त्म हो गई। सजेस्टेड सोल्यूशन ही ऐसे आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो जी भाई रोमान भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब 22 भी बनाना है और 21 भी बनाना है, तो ये कंपैरेटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया, ये करंट हो गया। कहाँ करंट? दीवार में करंट। चल फिर तारों में तुम हाथ लगाओ अगर दीवारों में करंट है तो। ओके, अब याद है कि आपको एक दिन एक पास पेपर करवाया था जिसमें उसने कहा था भाई रीवैल्यूएशन हो गई, अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, याद है ना? और कहा था इस तरह का पंगा करेगा। ये देखो आया हुआ है पंगा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम कह रहे हो अंसारी हम पंगे भी खुद ही तैयार करेंगे, फिर पंगा भी खुद ही लेंगे। खुद पंगा नहीं लेना, एग्जामिनर एफसी आदमी होता है, उससे पंगे के लिए मुझे फ्रंट पे रखो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलो, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आओ भाई, ये क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 1 जनवरी, ये है 20, ये है 21। अब ये 21 का 1 जनवरी है, मेरा ईयर एंड दिसंबर है, तो इसका मतलब ये ले लूँगा। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना है? रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लिखो, ये सब बच्चे लिखो। कभी मैसेज कर दो ना कि शुरू करो तो शुरू कर दिया करो, वेट करते रहते हो, नहीं आएगा तो शुरू करेंगे, ये रॉन्ग अप्रोच होती है, जल्दी से कर दो। जालिम, हमें एतबार ही नहीं आता किसी पे, हम हैं ही पागल। हम मीन, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, शेयर कैपिटल, बेटा बातें नहीं, शेयर कैपिटल। दूसरा क्या लिख देता हूँ, ना हुआ तो छोड़ दूंगा, शेयर प्रीमियम। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, उमैर को बता दें आज मार्केटिंग पे उसने जाना है, ठीक है, और उसे समझा भी दें और राजा को कह दें आपको लेता हुआ जाए। बाकी बातें मैं बाद में समझाता हूँ। इसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद जनरल, टोटल नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, मौजा ही मौजा। और अगर कह देता साइलेंट, ठीक है, चलो शाबाश। शेयर कैपिटल जी, वो भी है, यहाँ लिख दें। सिखाया भाई, ये भी कब सिखाया था? ईपीएस के पहले लेक्चर में। जी, शेयर कैपिटल लिखवाएं। फिर क्या? कितना?
700 399। ओके हो गया। इसे ओपनिंग बैलेंस लिख दो बेटा। ओपनिंग बैलेंस कब का लिखो बेटा? 1/1/21। ये 20, 21, 22 के नेट प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर और ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। 1 फरवरी 21 को अब बोनस इशू ऑफ वाज मेड एज फॉर 2020 का फाइनल डिविडेंड जा रहा है 21 में बोनस इशू की शक्ल में। कितने %? एंट्री बताएं। यहाँ क्या लिखो? फाइनल डिविडेंड। बोनस और कब दिया? 1/2/21। एंट्री बताएं। 800 का कितने %? आउट कर दो और इधर इन कर दो। 15 मई को राइट शेयर्स इशू किए फॉर 20 पर शेयर, पार वैल्यू तो प्रीमियम 10 है। आगे आ जाए। राइट शेयर्स वाज इशूड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर शेयर। अब जो प्रीमियम होगी वो खुशी है, ये गम है, उस खुशी में से इस गम को नेट कर देंगे। ओके हो गया। आगे आ जाओ। अब राइट इशू के कई तरीके हैं, डायरेक्ट कर लूँ क्योंकि बहुत बढ़ा दिया हुआ है। राइट इशू कब हुआ बेटा? 15 मार्च है। 15/5/2000। चलो यहाँ वर्किंग कर देता हूँ। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितने % इशू किया? 25%। 800 जमा 80। 880 का 25% बोले जी। आपको बताया था ये 220 हमेशा इधर आया करता है भाई, बातें नहीं। ये 220 हमेशा इधर आएगा। अब शेयर प्रीमियम में भी 220 ही आना था, माइनस कर दूंगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 10 रुपए का शेयर था, 880 को 10 से डिवाइड कर दो। 88 का 25% ले लो। 22 ज़रब 0.5 लो पर 209। कैश बताओ जी। 429। अब जैसे लिखा करते थे शेयर कैपिटल में 220 और शेयर प्रीमियम में 209। इधर टोटल मांगा भी नहीं है, बार बार टोटल पे जा रहा हूँ। ओके हो गया। लो भाई साहब, 1 मई 22 है, ये मेरे पीरियड में नहीं है। 22 है, नहीं है। 22 है, नहीं है। ये आए। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ RL हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज डिटरमिन्ड एज 400 एज ऑन 31/12 मेरे पीरियड में। हाउएवर रीवैल्यूएशन वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज द चेंज इन रीवैल्यूड अमाउंट वाज कंसिडर्ड टू बी बाय RL मैनेजमेंट। टेम्परेरी हो परमानेंट हो हम तो रिकॉर्ड करते हैं। आगे। द हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 350 एज ऑन 31/12/21 एंड हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ये 10 साल लाइफ कब है? 31/12/21 को खड़े होकर। ओके। आगे। A revaluation loss of 24 million was recorded on 31/12/19 on its revaluation loss का मतलब PNL कितना? 24। कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया हो?
याद कर, वेरी गुड बेटा। लैंड और बिल्डिंग, लैंड में सरप्लस पड़ा था, बिल्डिंग में 12,000 PNL पड़ा था, 12,000 PNL पड़ा था लॉस। ओके हो गया। उसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस का फॉर्मेट बनाएं जैसे क्लास में वर्किंग करते हैं ना यार। ये अंसारी ने बड़ा तंग किया, इसी को देखते हैं, इसने पढ़ाया क्या है हमें, ड्रामे करता रहा 4 महीने यार। पेपर में क्या आया है इसने ये कुछ भी नहीं बताया है हमें। माँ बाप के हमारे पैसे ज़ाया किए हैं इसने, इसको पकड़ते हैं। चलो पकड़ो जल्दी से भाई। जो बच्चे अपनी तरफ से खुद बोंगी मार रहे हैं ना, वो अपने रिजल्ट के खुद जिम्मेदार होंगे, ये मैं बता दूं आपको। उनका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उनका जिम्मेदार हूँ जो मेरी मान के चल रहे हैं। क्योंकि मैंने पेपर पास करवाने का आपसे इंशाल्लाह इरादा, वादा और मेहनत का कोशिश की हुई है, आपकी बोंगियों की नहीं की हुई है। कुछ बच्चे वाकई शहजादे और शहजादियाँ होती हैं, वो कहते हैं अंसारी पीछे हट, मैं जानूँ मेरी अटेम्प्ट जाने। जल्दी 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 कर दे, मुझे सिखाया मैं आपको, शाबाश। जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो ये देख लीजिएगा, ये मैं मिटाने लगा हूँ। सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं अपनी राइस की बुक के वो पेज जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आई कैप ने अब नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी मैं उसकी वीडियो उन्हें देने लगा हूँ ताकि उन्हें ये तसल्ली हो जाए कि यार हमने ये पढ़ा है तो चलो हमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनकी चाहत पे दे रहा हूँ मैं। खामोश। भाई साहब ऐसे ही बनाया करता था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ना मानते तो क्या कर लेता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। डिस्क्रिप्शन जो डायरेक्ट करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग है, कॉस्ट नहीं बोलना भाई। कब हुई थी रिवैल्यूएशन? 19 में। 31/12/19 को क्या था? 24 का लॉस है, 24 का लॉस है, यहाँ था। और क्या लगी हुई थी? ब्रैकेट। फिर आया होगा 31/12/20, 31/12/20। अब मुझे बताएं, आज अगर 10 साल लाइफ है तो 31/12/19 को कितनी थी जी? 12। तो 24 डिवाइड हुआ होगा 12 से, कितना आया होगा? 2। नेट करें, नेगेटिव। फिर क्या हुआ होगा? 31/12/21। जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी तो ट्रांसफर हुआ होगा। फिर कितना? 22/11, कितना? 2। आज कितने पे खड़ा हुआ है? आज 20 पे खड़ा हुआ है। किस वक्त? रिवैल्यूएशन से पहले। रिवैल्यूएशन से तो कह सकता हूँ ये WDV के वक्त खड़ा हुआ है। अब बताएं WDV कितनी है? 350। 31/12/21 को अब रिवैल्यूएशन हो गई। चलें जी, 31/12/21, 31/12/21 कहाँ गया? 400 पे। कितना आया? 50। इसे कितना गिराऊं? 20। इधर कितना लाऊं? अब इस सरप्लस की जो रिकॉर्डिंग करनी है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऊपर गया, नीचे गया? ऊपर गया तो बिल्डिंग को कर दूं डेबिट। अब याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन गेन जिसे PNL क्रेडिट करना कहते हैं, वो कितना है? 20। और रिवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो, सिखाए भी हैं ये चीज़ें, उसी क्वेश्चन में सिखाई थी।
उसी क्वेश्चन में सिखाएंगे। जितना किया है ना वो समुंदर है, उसे ही रिवाइज कर जो, तो पेपर आज भी कुछ नया ना करो, बस पिछले रजिस्टर को रिवाइज कर लो, आज भी कुछ नया ना करो। नाउ ऑनवर्ड सिर्फ रजिस्टर है, उसमें तुम्हारे पास मार्क्स पड़े हुए हैं, घर में खाना पड़ा हुआ है, फ्रिज में खाना है, डाइनिंग पे है, फिर तुम पागलों की तरह रोड पे फिरते रहो और यार खाना लेने निकला हो, तो लोग वो यार नहीं वो अंसारी ने दिया था, मैं खुद लेने जा रहा हूँ। तो भाई साहब खुद लेने जाए, उससे ले आइएगा, बाकी चीज़ें मेरी इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब, मेहरबानी आपकी। जो तुम्हारी हरकतें चल रही है ना, मुझे तो लगता है तुमने उसे भी ऐन वक्त पे कहना, जा बीबी जा जा जी ले अपनी जिंदगी, मैं तो हुई पागल। चलो ओके हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे बताएं, जो प्रॉफिट गिवन है वो फाइनल है, जो सरप्लस गिवन है वो फाइनल है? नहीं। राइट इशू के बाद कुछ और तो नहीं है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बताएं जी कितना था क्वेश्चन में? 150। क्या करूं उसमें? कितना बोलो? 215। अब आए रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर कितना था? 115। कितना जमा करूं? 30। 115 जमा 30 कितना? रिवैल्यूएशन सरप्लस 145। और उस दिन भी कहा था कि ट्रांसफर वही ले लेना जो क्वेश्चन में हो, ट्रांसफर वही जो, क्यों? क्योंकि उससे पहले सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी। ओके हो गया। सिर्फ रीवैल्यूएशन वाला एलिमेंट उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी। अब आ जाए ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। जी हाँ, रीस्टेटेड लिख दें या रीस्टेटेड, वरना हॉकी उठा लेनी थी आपने। रीस्टेटेड ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। बोलो बेटा जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 26 से और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 26 से। बना दो भाई, करने दे सबको यार। हाथ पैर ये चलाएंगे तो बचेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे फिर नहीं बचेंगे। जरा जल्दी से कर दें। लिखवाओगे? पहली फिगर बोलो। 1100। दूसरी 1100। 518। ओके हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है। रीस्टेट करूं? शाबाश, क्योंकि ऊपर रीस्टेट आ चुका है। ये लाइन ना लगाएगा ना, मैंने उस दिन भी कहा था, ये लाइन जो है ना हमें गलती करवाएगी, कहीं ओपनिंग बैलेंस हम मिस ना कर दें। अब अगला साल तो मुझे कर दो, ये कॉन्फिडेंस आ गया हो, ये तो किया बता हमने यार, जल्दी कर दो। 2 मिनट बेटा ज़रा सबको इन्वॉल्व कर लो, 2-4 मिनट वेट करना जी। रीवैल्यूएशन कब हो रही है? ईयर एंड पे। क्या सिखाया हुआ है क्लासेस में? ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो तो ट्रांसफर कब होता है? 1 साल के, अगर ईयर स्टार्ट पे होती तो इस साल के एंड पे होता। ठीक है भाई बेटा। रजिस्टर रजिस्टर, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, रजिस्टर रिवाइज करो बेटा, रजिस्टर रिवाइज करो। हड़पर के नाम से 180 घंटे हमने झांकनी मारी, मजाक, मैक्सिमम सारी क्लासेस मिला के कोई 2-3-4 घंटे हो गया होगा। बाकी में तो यही करते रहे। हम कौन सा मुताला पाकिस्तान के 14 नकात पढ़ते रहे कि नहीं यार सर क्लासेस में कुछ और था, अब कुछ और है। और आज मैं इंशाल्लाह आपको पास पेपर पिछली 10 टर्म का एनालिसिस भी दे दूंगा, उसमें नज़र आ जाएगा। वो भाई थ्योरी नहीं आती यार, हम किस लाइन पे चले गए।
मैं तो स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए आपको बुक खोल के दे देता हूँ, यार इस तरह स्टैंडर्ड पढ़ लेना बस, अगर कोई पॉइंट देखना हो स्टैंडर्ड में से। भेज देता हूँ, पहले पिछली बातें तो नहीं दिमाग से निकाल दूँ, ये अभी लगे हुए किताबें पढ़ने में लगे हुए। कुछ लोग तो लाइब्रेरी जाके किताबें इकट्ठी करके ला रहे हैं। अंसारी मैं 25 किताबें लाया हूँ FR1 तैयार करने के लिए। भाई साहब कुछ नहीं लाना, सिर्फ रजिस्टर ले लें, उसे रिवाइज कर लें। असल में कुछ बच्चे ना हर वक्त ही डरे डरे रहते हैं, वो डर ही उन्हें मार जाता है। उन्हें पता है डर क्या होता है, मुझे कुछ नहीं आता, ये बड़ा ख़तरनाक डर है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आता है, ये बड़ी ही आइडियल किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अब आपको डर नहीं चाहिए। डर तो शुरू के महीनों में चाहिए होता है, जब डर चाहिए था, जब कॉन्फिडेंट थे, जब कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो अब डर लग रहा है। उठी चीज़ें हैं हमारी। चलो आऊँ, अब क्या करूँ बेटा? 1/5/22 को एक आइटम पी की डिस्पोज ऑफ की, उसकी an amount of 75 million was remaining in respect of this item's revaluation। आप सुने भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अब मुझे बताएं क्या कह रहा है। 1/5/22 को मैंने पीपी डिस्पोज ऑफ किया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पीपी नहीं आता, नहीं आता। जब सेल ऑफ किया तो गेन लॉस हुआ होगा, वो भी नहीं है क्योंकि कैरिंग अमाउंट पे किया। उस गेन लॉस ने अगर होता तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पैट वाले पोर्शन में ऐड हो जाता। उसने कहा मैंने कैरिंग अमाउंट पे बेचा, इसका मतलब ना गेन है ना लॉस है। अगर ऊपर बेचता तो मैं ऐड करता, नीचे बेचता तो मैं लिख लो, अगर होता तो ये करता। कभी कहते इग्नोर मारता मैं। अगर ये एसेट गेन लॉस पे बेचा होता तो वो गेन लॉस प्रॉफिट में ऐड लेस कर देता। अगर वो एसेट गेन लॉस पे बेचा होता तो वो गेन लॉस प्रॉफिट में ऐड या लेस कर देता। ओके हो गया। अब गेन लॉस तो नहीं है। जब उसे बेचा तो कितना पड़ा हुआ था? अब याद करें शेर दिल वाला क्वेश्चन, 8 प्लांट में से 2 प्लांट बेचने वाला क्वेश्चन, 16 आइटम बेचने वाला क्वेश्चन, एक पास पेपर जिसकी कॉस्ट 61 की 66 थी, आखिरी दफ़ा रीवैल्यू 87 पे हुआ था, हमने उसे उठा के बेच दिया था। जो कुछ उसका सरप्लस होगा वो रिटेन अर्निंग में। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है या परमिशन? परमिशन है। सिखाई है, थ्योरी पढ़ाई है। ये वो थ्योरी है जो आपको याद होनी चाहिए। आप राइस की पूरी बुक पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा, ये वकूफ़ ना हो तो। हम ही सुबह मूड ऑफ करवाया हुआ है मेरा। चलो भाई, चलूँ? चलो जी। अगर चलूँ तो बताओ जी, नेट प्रॉफिट पे तो कोई फ़र्क नहीं आया। सरप्लस कितना था उसका? ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 22 की, यही फाइनल है या इसमें और भी आएगा? कितना आएगा?
75 रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल जाएगा और रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा 75। ओके हो गया। फिर भाई 1 जुलाई 22 को 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैविंग अ पार वैल्यू वर इशूड एट प्रीमियम पे दिया। चलो भाई शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कैश डेबिट, वो कैश आता नहीं है। इससे पहले तो नहीं कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं। क्या लिखूं? शेयर इशू ब्रैकेट में लिख दूंगा इररिडीमेबल, इररिडीमेबल। कब किया ये? एक साल 22 को। बेटा बातें ना करो। कितने शेयर इशू किए? 50 अरब 10 500 इधर ले आऊं। और कितने पे किए? 15 पे। 50 अरब 5 250 कहाँ ले जाऊं? शेयर प्रीमियम। लो भाई साथ ब्रैकेट में इररिडीमेबल लिखूंगा इधर। सॉरी, हाँ सही तो है, ये है। 2 शेयर कैपिटल आएंगे ना उस दिन, देखें ईपीएस के पहले लेक्चर में 2 शेयर कैपिटल लिखे थे। दोनों का डिविडेंड जाएगा रिटेन अर्निंग से, दोनों का डिविडेंड जाएगा रिटेन अर्निंग से। ये हो गया। आ गया 1/10/22 को 5% कैश डिविडेंड दिया है। ये मेरे चाचू आ गए। कौन? ऑन ऑल। ऑन ऑल, ऑन ऑल का मतलब ऑर्डिनरी भी और प्रेफरेंस भी। ऑर्डिनरी भी और डेट बोले इंटरम डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड 21 का कोई फाइनल डिविडेंड नहीं है। इंटरम डिविडेंड कैश में है। कब है? 1/10। रिटेन अर्निंग ने डेबिट होना है और डिविडेंड पेएबल ने कितने परसेंट है? 5%। ये 1100 है भाई, 1100 5% 55। वो कितना है? 500 कितना बना? 25। टोटल कर दे। पेड़े वाली लस्सी अभी ना पी लेना, आजकल आपकी नींद भागनी चाहिए। और आजकल जालिम उतनी नींद आती है, पूरे साल इतनी नींद नहीं आती जितनी पेपर करीब आ रहे हो तो नींद आ रही होती है। ये भी अजीब मामलात हैं, साइकोलॉजिकल सारी चीजें हैं। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। आगे चले। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था यार। ओ नहीं यार, बड़े उसने तो टेंशन डाल दी है मेरे बच्चों को। बेचारे मेरे बच्चे करें क्या, जिए कैसे? वो इतना मुश्किल क्वेश्चन अंसारी, मरवा दिया तूने अल्लाह के बदले। आप क्या लिखो? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आज क्या डेट है? 18। पेपर कब है? अभी भी 30 दिन है। 12 और 12 24 दिन है। वो तो 3 दिन भी निकालें, बाकियों को भी टाइम दे। मैं ही नहीं कर रहा बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम ना दे। अब्बा जी को कोई और रिस्पेक्ट देते हो, अम्मा को कोई और देते हो, बड़े भाई को कोई और देते हो। तो अब आपको पता है ये कौन है? पता है ना कौन है ये? हाँ बस इसको इसकी अहमियत के हिसाब से लेके चलो। हाँ ये दादाजी है वाकई। क्रैश वालों को ज़्यादा फायदा है माशाल्लाह, क्योंकि उनको 5 छुट्टियां मिलेंगी। 5 छुट्टियां। चलो भाई 7 है। पेपर दोबारा तैयार हो जाए यार 7 में। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पैड बताएं। कोई तब्दीली आएगी? कहाँ आएगी भाई? कहाँ आएगी? किसकी भाई? किसकी? ये बिल्डिंग की। ये नहीं है, ये नहीं है। ये पहले कॉर्पोरेट ही नहीं थी। जब नहीं थी तो जो तुम्हें 22 मिला हुआ है उसका प्रॉफिट में ये शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। कितनी शामिल है? कितनी शामिल है? तो फिर फर्क किसका पड़ेगा? बच्चे इसका फर्क ले जाते हैं। तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। हमने हमेशा चेंज को लेकर चलना है। हमने हमेशा
बोलें, चेंज को लेकर चलना। हमने हमेशा चेंज को लेकर चलना। अब आ जाओ, दो चीजें होंगी, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा और एक ट्रांसफर होगा। ठीक है, 50 और 30 की कहानी है। 50 ओवर 10 कितना है, ये जाएगा पैड में और जाके पैड को डाउन कर देगा। 30 ओवर 10 ये कितना है, 3, और ये ट्रांसफर है। ये क्या है, ट्रांसफर है। ओके हो गया। अब बताएं उधर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, कितना माइनस कर दो, 5 माइनस कर दे, कितना आया 280। रीस्टेटेड लिख दूं, क्यों ना लिखो, करंट ईयर है, करंट ईयर में थोड़ी लिखेंगे। दूसरी एलिमेंट पे आ जाओ, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, वो तो वही है, कितना अरोज ड्यूरिंग द ईयर, अरोज 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 नहीं है, छोड़ दें। इसके बाद क्या लिखो, ट्रांसफर टू रिटेन्ड, आप पूरा लिख लीजिएगा। अभी कितना है क्वेश्चन में, 30 जमा 75 जमा बोलो, एंट्री बोले, रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेबिट और रिटेन अर्निंग 100। चलो कर दो टोटल। जल्दी से कर दे जी। तो जब हम 22 में आएंगे तो हम 9 ईयर्स। यही मैंने कहा था, क्या लेना होता है हमेशा, साल का पहला दिन, और पहले दिन कितनी लाइफ है, 10 साल। लेकिन सर ये भी तो हम कह सकते हैं कि जब 31/12/21 ना मेरे बच्चे, जब मैंने जी जब चार्ज की तो वो चार्ज हो चुकी है, चार्ज होने के बाद वो क्या कह रहा है, लाइफ कितनी है, 10 साल। सुबह को क्या होगा, 1/1/22, 1/1/22 को लाइफ कितनी है, 10 साल। डेप्रिसिएशन आप लोगी 31/12/22 को, लाइफ कौन सी उठाओगी, 1/1/22 की, और 1/1/22 को कितनी है, 10 साल। ये बार बार मैं कहता था, और भाई दोबारा सुन लें, फिर वही गलती करोगे। 31/12/22 को लाइफ 9 साल है, मैं कह रहा हूँ है, लेकिन मैंने तो ईयर स्टार्ट की लेनी है, और ईयर स्टार्ट पे कितनी है, 10 साल। क्योंकि 31/12/21 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद वो 10 कह रहा है, सुबह उठूंगा तो 10 होगी, लेकिन सुबह डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डेप्रिसिएशन तो साल के, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ कौन सी लेनी होती है, साल के पहले दिन की। बोलो भाई, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 31/12/22 कितनी है, 1100, 450, 410 ओके हो गया। ये नहीं बनाते, जब नहीं था तो बनाना नहीं चाहिए था। ओके हो गया। क्या, हाँ, इसलिए कि 350 तो पहले से रिकॉर्ड्स में मौजूद है, जो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है वो इनकॉर्पोरेट करोगे ना। 350 की तो डेप्रिसिएशन उसने ली होगी, कितने की नहीं ली, 50 की, तो मैं 400 को क्यों लूँ, मैं कितने को लूँगा, 50 को लूँगा, क्योंकि 350 तो पहले से क्या हुआ हुआ है जी, हो रही है। जब यही चीज़ आगे भी तो गई होगी ना, उसकी बुक्स में 31/12/21 को पड़ी हुई है, तो क्या 31/12/22 को पड़ी रहेगी, तो उसने चार्ज की होगी। तो हमेशा जो चीज़ मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ उसको अगले सालों में लेकर चलता हूँ। जैसे याद होगा, हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, तो क्या करते थे, जो चेंज आती थी हम उसको आगे लेके जाते थे, बाकी चीज़ें तो उसने रिकॉर्ड की होती थी, उनको वैसे ही रखते थे। अब एक बात मुझे बता दीजिए ज़रा जल्दी से, एक और पास पेपर है, उसमें 70% स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, 30% ईपीएस है, उसे ईपीएस में करवाऊँ या अभी करवा दूँ, जल्दी बता दें, जल्दी, ठीक है।
ठीक है गुस्सा नहीं प्यार से।